गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय सक्सेना और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। होटल मैनेजमेंट या कह सकते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स। तो ये वीडियो बहुत दिनों से मैं बनाने की सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, बच्चों के या उन पेरेंट्स के जो अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट कराना चाहते हैं, या जो बच्चे होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं और जो ग्रेजुएट होना चाहते हैं या डिप्लोमा लेना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये एक वीडियो आपको दिख जाती है और इससे आपको पता चल जाती है सारी बातें, तो आपको करियर काउंसलिंग तक जाने की ज़रूरत नहीं है। या जाएंगे भी तो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं, और उनके एक हद तक आपके पास क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो भी आपके पास होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है करियर काउंसलिंग में, जब कॉलेजेस आपके सामने आपको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कई बार ही एक सीमित दायरे तक हो जाती है और आपके सामने कुछ सीमित ही तथ्य रखे जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं उससे कॉलेज की या उस रिलेटेड फील्ड की तारीफ को लेकर के। तो मैं आपको एक पूरी वीडियो के माध्यम से, एक पूरी सीरीज के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किनको ये करना चाहिए, किनको ये नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो क्वेश्चंस के हम यहाँ पे आंसर्स और जो है वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो भी हम इस वीडियो में और इसके साथ ही आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 है इस सीरीज़ की। इसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी डाउट आपका क्लियर हुए बिना रह ना जाए। इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और आपको विस्तृत तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलनी चाहिए और क्या क्या जानकारियाँ क्या सच हैं और क्या झूठ है। वो सारी चीज़ें, मेरिट डिमेरिट, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन आए, व्हाट इज होटल मैनेजमेंट कोर्स, की होटल मैनेजमेंट कोर्स होता क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लोगों ने पूछा है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स होता क्या है। उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट कोर्स का स्कोप क्या है, और जी होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमारे बच्चों को या हमें जॉब कहाँ मिलेगी, कहाँ कहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैंने पहले ही पार्ट में कवर करने की कोशिश की। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स, कि होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी मैंने इसी पार्ट में ले लिया है। उसके बाद आता है फीस स्ट्रक्चर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब एडमिशन करने जा रहे होते हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो कॉलेजेस आपको जिस तरीके की प्रेजेंटेशन देते हैं और आप बहुत सारे कॉलेजेस में जाते भी नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में भी आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप कॉलेज चूज़ करें और फीस स्ट्रक्चर उसका क्या होता है और एक सिनेरियो क्या चल रहा है, जिससे कि आप कहीं बहुत ज़्यादा ठग ना जाए और आपको एक जेन्युइन फीस स्ट्रक्चर वाला एक जेन्युइन कॉलेज मिले, क्योंकि जेन्युइन कॉलेज मिलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉप कॉलेजेस, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिससे आपके बच्चों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। ये सारे बच्चों के मन में रहता है कि जो एडमिशन कराने के लिए हमारे पास मूड है, हम तैयारी कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि हमें होटल मैनेजमेंट ही करना है, बट अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाकर होटल मैनेजमेंट करें, कौन से कॉलेज में जाकर होटल मैनेजमेंट करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज होटल मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है वो पिछले 5 से 10 सालों में एक बहुत बड़े स्कोप में आया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अगर आपके बच्चे ने, आपने मूड बनाया होटल मैनेजमेंट करने का, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है और आप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से हतोत्साहित ना करें, डिमोटिवेट ना करें कि बेटा आप होटल में जाओगे या होटल मैनेजमेंट कोर्स करोगे या होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रीम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में, और वो टाइम आ चुका है जब होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो टॉप की सैलरीज उठाते हैं और वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ों का हैंडल करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें होटल मैनेजमेंट कोर्स में होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए, होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, क्योंकि ये चीज़ें अब एकदम अपनी स्ट्रीम में है, बूम में है। और होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे तब तक वो घूमेंगे, और वो घूमेंगे, वो खाना खाएंगे, वो एंटरटेनमेंट की चीज़ों को इंजॉय करेंगे, स्ट्रेस में होंगे तो स्ट्रेस आउट करेंगे। तो वो सारी फैसिलिटी जो होटल मैनेजमेंट होटल्स देते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देता है, वो सब लोगों को लेनी पड़ेगी। तो ये इंडस्ट्री जो है उसमें डिप जरूर आ सकता है, बूम जरूर आ सकता है, बट ये इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की टॉप 3rd इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं और सबसे जो बूम में है, इसको आप कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन में है, जिसको आप कह सकते हैं ग्रोइंग है। तो 3rd ग्रोएस्ट
और यू कैन से ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। होटल इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को लेकर बहुत अच्छा स्कोप है, लोग घूमने जाते हैं। तो टूरिज्म क्या है? टूरिज्म इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू दी घूमना फिरना, और घूमने फिरने के लिए जब आप कहीं जाते हो तो आपको कहीं ठहरना भी पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, और थोड़ा मोड़ा आपको एंटरटेनमेंट भी करना होता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। उसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं वो होटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर तैयार किए जाते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स का स्कोप क्या है, होटल मैनेजमेंट किन लोगों को करना चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट हम सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स है, जिन्होंने 12th पास कर रखा है, या डिप्लोमा अगर लेना है तो आपने 10th भी पास कर रखा है तो आप कर सकते हैं। और वो लोग जो सेवा भाव में लोगों के साथ घुलना मिलना, लोगों के साथ बात करना, ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं, वो सारे लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके अंदर बोलने की क्षमता है, आपके अंदर आपकी अंग्रेजी बढ़िया है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ों के लिए कैपेबल हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके लिए परफेक्ट कोर्स है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं भी हैं और आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपका बहुत मन है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप भी की जा सकती हैं। ये कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलप करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें होटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर भी सिखाई जाती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आजकल अभिभावक जो होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं उनके मन में रहता है, या स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में रहता है कि क्या लड़कियां होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकती हैं? क्या होटल मैनेजमेंट कोर्स लड़कियों के लिए परफेक्ट है या नहीं है? क्या ये कोर्स सिर्फ लड़कों के लिए ही बना हुआ है? तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जी हाँ बिल्कुल, लड़कियां ये कोर्स कर सकती हैं, और लड़कियों के लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। लड़कियां इसमें बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं बच्चियां। लड़कियों के लिए ये कोर्स एकदम परफेक्ट है। जैसे लड़के इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उस तरीके से लड़कियां भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। आपने देखा होगा कि आज दुनिया में बेहतरीन शेफ जो है वो गर्ल्स हैं, बेहतरीन मैनेजर्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, और बेहतरीन और अदर्स पोजिशंस पे जो है लड़कियां काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये कोर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन अब आता है कि ड्यूरेशन ऑफ होटल मैनेजमेंट। ड्यूरेशन क्या होती है? कोर्सेज जो होटल मैनेजमेंट आप करने जा रहे हैं उनकी ड्यूरेशन क्या होती है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने बच्चे को होटल मैनेजमेंट कोर्स कराने जा रहे होते हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप इस बच्चे को कौन से कोर्स में दाखिला कराएं। क्योंकि अब बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में आ गए हैं। आपके पास 4 साल की डिग्री अवेलेबल है, आपके पास 3 साल की डिग्री कोर्स अवेलेबल है, आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा है, आपके पास 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, और नीचे लेवल पे मैंने आपको बताया कि 3 महीने और 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 10वीं के बाद अपने बच्चे को किसी होटल मैनेजमेंट में डालना चाहते हैं और आप 12वीं नहीं करा रहे हैं और डायरेक्टली आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स में डाल रहे हैं, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप डिप्लोमा कोर्सेज लें और डिप्लोमा करवाएं अपने बच्चे को, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा आता है, 2 साल का डिप्लोमा आता है। और किसी कारणवश अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और आप बच्चे को अपना होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास 3 महीने 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में होते हैं होटल मैनेजमेट की। दरअसल होता क्या है, जब आप होटल मैनेजमेंट का 4 साल का कोर्स कराते हैं, 3 साल का डिप्लोमा कराते हैं, तो उसमें आपको सारी स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती हैं और एंड ऑफ द डे जाकर के आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात है। बट जब आप किसी भी एक होटल के अंदर जॉब करते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन में काम करना होता है। वो स्पेशलाइजेशन जो है वो उसी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं, जो 3 महीने या 6 महीने के लिए होते हैं, या साल भर के लिए जो स्मॉल एंड शॉर्ट कोर्स डिप्लोमाज होते हैं वो होते हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप 4 साल की डिग्री या 3 साल का कोर्स करा पाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को 3 महीने या 6 महीने का कोर्स कराएं और उसके बाद डायरेक्ट होटल में ट्रेनिंग के लिए भेजें और उसको उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोलें। तो ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है और आप अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 साल की डिग्री करा सकते हैं या 3 साल की डिग्री करा सकते हैं, जिसको BSc या BBA मैं बोल रहा हूँ कि होता है, या फिर अगर आप 3 साल का डिप्लोमा भी कराते हैं तो बेटर है। बट मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप 3 साल या 4 साल की डिग्री कराएं तो बेटर है, क्योंकि इसके बाद आप आगे MHM करवा सकते हैं और इसके बाद आप आगे अगर आप और किसी आगे अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें आगे और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस पर और फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं।
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन था जिसका आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन से कोर्स में आपको अपने बच्चे को दाखिला कराना है, किस तरीके से आपको ये सारे कोर्स के अंदर से एक कोर्स को कोर्स की ड्यूरेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट फीस जो होती है कोर्सेज की वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये से 20,000 तक होती है। और जो डिप्लोमा होता है इसमें सेमेस्टर के हिसाब से फ़ीस जमा होती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है वो सेमेस्टर के हिसाब से फ़ीस लेते हैं। 6 माह का एक सेमेस्टर होता है, 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, और सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 40 से 50,000 या 60,000 तक होती है। ये एक जेन्युइन एंड वैलिड फ़ीस है जो आज के सिनेरियो में चल रही है। साल का खर्चा जो आपका है वो फीस में 1 लाख रुपए के आसपास होगा। ऑलमोस्ट सारे अच्छे कॉलेजेस, ठीक ठाक कॉलेजेस जो हैं वो 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 तक जो है फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जिसमें सारे तरीके की फीसेस होती हैं। ये मैं पूरे साल की बता रहा हूँ, सेमेस्टर में इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद आपके बच्चे का जो बुक्स का खर्चा होता है और जो अदर मटेरियल्स का खर्चा होता है वो अलग से है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस कौन से हैं, और जब आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें समझने के बाद मन बना लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट में ही एडमिशन कराना है, तो आप अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जिसकी बहुत ही खास ज़रूरत होती है कि आप बच्चे को किस कॉलेज में डालें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बच्चे के करियर पे इन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ने वाला होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों ही कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आपको अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठाना होगा। सारे ही कॉलेजेस की साइट पे उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स और ब्रोशर्स, फॉर्म्स एंड फीस अवेलेबल होती है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं और उन डेट्स में बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठा सकते हैं। अब डिपेंड करता है इसके बाद कि आपके बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आए हैं, उनकी मेरिट कैसी आई है। अगर अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी लिस्ट में आईचेम्स को सबसे ज़्यादा जगह दें। आईचेम्स मुंबई, आईचेम दिल्ली, बेंगलोर, आईचेम भुवनेश्वर, आईचेम गोवा, आईचेम शिमला, ये सारे आईचेम्स जो हैं वो टॉप के आईचेम्स हैं। इनमें आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर इसके बाद इनमें जगह नहीं मिलती है तो इनके नीचे फर्दर और बहुत सारे आईचेम्स हैं इंडिया के अंदर, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। वो आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस मैं आईचेम्स को दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आप यूपी में हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बाबू बनारसी दास से लखनऊ में ट्राई कर सकते हैं, MIT लखनऊ में ट्राई कर सकते हैं, हेरिटेज आगरा में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में हैं तो आप अमरपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ट्राई कर सकते हैं जो हल्द्वानी में है। आप देहरादून में कई अच्छे कॉलेजेस हैं, कुकरेजा एंड ग्राफिक एरा, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। आप IHM अल्मोड़ा में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप गोवा में हैं तो इटसेल्फ गोवा में 1-2 बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर आप किसी और जगह पर हैं और आपके पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन और भी है कि आप बच्चों को आउट ऑफ कंट्री से भी होटल मैनेजमेंट करा सकते हैं। सिंगापुर में, स्विट्ज़रलैंड में और USA में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस होटल मैनेजमेंट के हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे भी बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कल्चर एंड कॉलेजेस, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, डिपेंड करता है कि आप का फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बच्चे की मेरिट लिस्ट कैसी आई है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें सारे क्वेश्चंस का जवाब शायद आपको नहीं मिल पाया हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पेरेंट्स या कोई भी ऐसा बच्चा जिसको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके कोर्स से रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसके सारे जो सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं अवेलेबल जैसे भी होऊंगा मैं आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, वहाँ पे भी हम चैट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बस लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको नौकरी की कभी कमी नहीं होने वाली है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को किस तरीके से ग्रूम किया है, अपने आप को किस तरीके से ग्रो किया है, अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया है। आपकी सैलरीज उस पर ही डिपेंड करेंगी।
कॉलेजेस कई बार आपको ये बोलते हैं कि हो सकता है आप 3 साल में 5 लाख रुपए कमाएँगे, आप 5 साल में 10 लाख रुपए कमाएँगे या 15 साल में आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएँगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप जनरल मैनेजर बन जाएँगे, आप होटल मैनेजमेंट से निकलते ही मैनेजर बन जाएँगे। ये सारी चीज़ें मिथ है या ये सच है, ये ट्रुथ है, ये मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, डीपली आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपके सारे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसका आपको जवाब दूँगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है और इसको बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप उसको प्लीज़ दबा दीजिए, जिससे कि सारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार इस चैनल को और सक्सेसफुल बनाए और हम इस डिस्कशंस को, इन ट्रेनिंग्स को, इन काउंसलिंग्स को और आगे लेकर के जाते रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।